नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसआरएस आईटी गिरजा मेरठ में। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका। सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी। टॉपिक है सजेशंस टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। सेकंड यूनिट का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या बढ़ चुका है। क्लियर। आज हम स्टडी करेंगे वो कौन से सजेशंस हैं जिससे कि जिससे वो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर वो दूर हो सके। क्लियर। तो वन बाय वन हम इसको टॉपिक को एक्सप्लेन करते चलेंगे, जो पॉइंट है इसमें हमारे। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है चेक ऑन पॉपुलेशन। आज हम वर्ल्ड का नंबर वन कंट्री होने की कगार पर खड़े हैं पॉपुलेशन के मामले में। केवल हम चाइना से पीछे हैं। बहुत ही जल्दी हम उससे आगे निकल जाएंगे। आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी विकट समस्या है ये। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक सॉलिड इसमें प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि पॉपुलेशन को चेक किया जा सके। इट मीन्स कंट्रोल किया जा सके। क्लियर है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी आनी चाहिए, हम दो या हमारे दो, पॉपुलेशन पे कंट्रोल लगनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी टाइम टू टाइम बनाती है, बट बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना होगा कि एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट बनाए, बट उसको एक इफ़ेक्टिव वे से उसका कार्यान्वयन कराया जाना चाहिए, उसको एक इफ़ेक्टिव तरीके से लागू भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग आईटी सेक्टर। यस, आज गवर्नमेंट का मोस्टली आप देखें तो जो रिवेन्यू है एक्सपोर्ट के मामले में वो आईटी सेक्टर से है। आईटी सेक्टर में आज हमारे युवा, बहुत ज़्यादा युवा लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग हम करते हैं बाहर से। जो हम हमारे जो बड़ी बड़ी हमारी आईटी कंपनीज़ हैं, विप्रो है, टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक। तो ये वो कंपनीज़ हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड इंडिया का एक नाम रोशन किया है। तो आईटी सेक्टर को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और मजबूत करने की ज़रूरत है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को इस सेक्टर में मिल सके। क्लियर है। आईटी सेक्टर। नेक्स्ट है प्रमोटिंग रूरल नॉन फार्म एक्टिविटीज़। रूरल एरिया की जब बात आती है तो हमारे माइंड में ये क्लिक करता है कि एग्रीकल्चरल वाली बात, कृषि की बात। तो हमें यहाँ पर ये नहीं देखना है, कृषि तो एक है ही प्लस पॉइंट। दूसरा, हमें नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को वहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए हमें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, पावर जनरेशन देनी पड़ेगी, और इनके बेस पर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह, रोड्स डेवलप करने पड़ेंगे, और इन सब चीज़ों के बेस पर हमें वहाँ पे नई नई एक्टिविटीज़ लेकर आनी होंगी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट वो मिल सके, उन्हें बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करना पड़े एक जगह से दूसरी जगह पर। नेक्स्ट है मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। यस, जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतना ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की प्राप्ति होगी, रोजगार के अवसर उनके सामने खुलेंगे, रोजगार उनको मिलेगा। नेक्स्ट है आपका प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। यस, हमें हमें क्या, किसी भी कंट्री को ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए इंपोर्ट पर। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए, जैसा कि चाइना करता है। तो प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट में लगी हुई कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज हमें करना है, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। नेक्स्ट आपका है मोर इम्पोर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन प्लान। प्लान्स 5 ईयर्स प्लान की बात कर रहे हैं, पंचवर्षीय योजनाओं की बात कर रहे हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं में ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को दिए जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट से, लोगों की जो बचत है और जो इन्वेस्टमेंट है उससे होता है। तो हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होने की बहुत ज़रूरत है। इसी से ही क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट लोगों का बढ़ेगा, उनको रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है मोर हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। जो लोग खुद के रोजगार में लगे हुए हैं, खुद अपना कुछ इनिशिएट करके उन्होंने कोई यूनिट लगाई हुई है,
10 5 15 लोगों को रोज़गार वो दे रहे हैं, खुद से भी एम्प्लॉयड हैं, तो ऐसे लोगों को हमें हेल्प करनी है। हमें क्या गवर्नमेंट को इस तरीके की योजनाएं लानी है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको हेल्प की जा सके, फाइनेंशियली, टेक्निकली, जिस भी तरीके की उनको हेल्प चाहिए होगी। क्लियर है? नहीं। ओके। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जैसा कि हम जानते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में तहसील में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से इसको एक काम करने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होने की ज़रूरत है, जिससे क्या, इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, उनको रोज़गार मिलेगा, गवर्नमेंट उनके लिए नई नई योजनाएं लेकर आ सकती है, और जहाँ भी कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो उनको टाइमली इन्फॉर्म भी किया जाएगा, तो इससे रोज़गार के अवसर उनके लिए बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका चेंज इन एजुकेशन सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिफेक्टिव है, वोकेशनल एजुकेशन की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा से बात है कि चेंज इन एजुकेशन सिस्टम में चेंज लेकर आने की ज़रूरत है। क्लियर है? पॉलिसी रिगार्डिंग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। एग्रीकल्चर में जो लोग लगे हुए हैं या और सीजनल इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, बेसिकली देखा जाए तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा हैं, तो जो लोग इस तरीके की सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको हमें जिस टाइम पर वो बेरोजगार हैं उस टाइम पर उनको हमें रोजगार देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके की पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए जिससे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का निवारण किया जा सके। क्लियर है? उन लोगों को रोजगार मिल सके। नेक्स्ट है चेंज इन इंडस्ट्रियल टेक्निक। जो भी इंडस्ट्रियल टेक्निक इंडिया के अंदर यूज हो रही है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। इट मीन्स कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज होना चाहिए, ना कि कैपिटल, या आप बात कहें कि मशीनरी, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मशीनों पर डिपेंडेंट होने से वो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करती हैं। ठीक है? तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक की हमें फोकस करने की ज़रूरत है। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं सेटिंग कोऑपरेटिव यूनिट्स। नई नई कोऑपरेटिव यूनिट्स को सेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट एनकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं टॉपिक को थोड़ा सा संक्षिप्त रखते हुए एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो सेटिंग कोऑपरेटिव यूनिट्स में हमने देखा कि जो कोऑपरेटिव यूनिट्स हैं स्टेट लेवल पर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रेज करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा खोलने की भी ज़रूरत है। क्लियर है? नेक्स्ट एनकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। जो रूरल एरिया के अंदर स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री है उनको एनकरेजमेंट की ज़रूरत है। स्ट्रेंथिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम पॉइंट कर चुके हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट ग्रोथ इन पर्सनल सर्विसेज। ग्रोथ इन पर्सनल सर्विसेज, जैसा कि आज की डेट में देखते हैं कि सर्विस सेक्टर गौर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है। ये वो सेक्टर है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। आज लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज अवेल करते हैं। इन सर्विसेज के कारण ही आप देखिए कि लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मिला हुआ है। चाहे वो देख लीजिए आप, बॉडी केयर है, पर्सनल ड्राइवर, सिक्योरिटी, केयर ऑफ एज्ड डिपेंडेंट्स, डोमेस्टिक वर्क, हाउस होल्ड, गवर्नेंस मैनेजमेंट, हेल्थ, अपकीप, ब्यूटी केयर एट्सेट्रा, और बच्चों को ट्यूशन, एजुकेशन फील्ड के अंदर सर्विस अवेल करना, हेल्थ से रिलेटेड सर्विस अवेल करना। तो ये जो सर्विस सेक्टर है इंडिया के अंदर, वो काफ़ी ग्रोथ किया है, और यदि हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना चाहते हैं तो इसको और ज़्यादा ग्रोथ करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे, जिससे कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं काफ़ी कम किया जा सकता है। ठीक? तो इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो इसको भली बात, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप, और इनके अलावा भी यदि कुछ है तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।